नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजधानी समेत पूरे राज्य में सादगी के साथ मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस का पर्व। कोरोना काल में 26 जनवरी के कार्यक्रमों की तैयारी में जुटा प्रशासन। कुंभ को लेकर जोर जोर से चल रही तैयारियां। उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से मांगी 2 लाख का अतिरिक्त वैक्सीन। उधम सिंह नगर में पूर्व विधायक और जिला पंचायत सदस्य पर रंगदारी मांगने का आरोप। मिट्टी खनन का कारोबार करने सितारगंज कोतवाली में दर्ज कराई एफआईआर। डोईवाला में विधानसभा प्रभारी मदन मोहन कौशिक ने कांग्रेस संगठन की बैठक में पदाधिकारियों से की वार्ता। बैठक में सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारी शामिल। सितारगंज में गणतंत्र दिवस से पहले स्वतंत्रता सेनानियों को किया गया सम्मानित। गुरुद्वारा श्री सिंह साहब में सम्मान समारोह आयोजित। पहाड़ों में भारी बर्फबारी के चलते सफेद चादर में लिपटी उत्तराखंड की वादियां। पूरी तरह से जमी बद्रीनाथ की शेषनाग झील। मैदानों में भी ठिठुरन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राजधानी देहरादून में कोरोना काल के चलते इस बार बड़ी सादगी के साथ गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पुलिस प्रशासन लगातार जोर शोर से तैयारियां कर रहा है। वहीं राजधानी के बीचों बीच परेड ग्राउंड में इस बार गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर तैयारियां चल रही हैं, जिसमें तमाम पुलिस की टीमें मौजूद होंगी। तो वहीं सभी राजनेता भी इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस बार कार्यक्रम बेहद अलग और रोमांचकारी होने की उम्मीद अधिकारियों ने जताई है। इस पूरे परेड को संचालित करेंगे उत्तराखंड पुलिस के अधिकारियों ने जोश और उल्लास इस वक्त देखने को मिल रहा है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। परेड में इस बार सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए पूरी तैयारियां की गई हैं। कोविड के चलते मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर से ख्याल रखा जाएगा। हमेशा की तरह इस बार भी हमारा जो स्टेट का प्रोग्राम है परेड ग्राउंड में ही आयोजित होना है 26 जनवरी को लेकर के, तो उसकी जो एक रूटीन तैयारियां हैं पूर्णतया चल रही हैं। इस बार थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग को लेके एक और कंसर्न है, उसके हिसाब से भी प्रशासन पुलिस पूरी व्यवस्था कर चुका है। और आप देख रहे हैं कि अभी परेड अपनी रिहर्सल में है, तो एक ग्रांड परेड का उस दिन रिहर्सल एक आयोजन होना है। बाकी जो एक्सेस कंट्रोल या अदर जो पास इश्यू वाली ये सब चीजें उस पर भी काम लगातार चल रहा है। 2021 की 26 जनवरी आ चुकी है और देश को अब इंतजार है तिरंगे का, जो कि धूमधाम से पूरे देश में फहराया जाएगा। इस समय हम खड़े हैं राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में, जहां पर प्रैक्टिस चल रही है और हम प्रैक्टिस का दृश्य आपको दिखाना चाहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि तमाम जो फोर्स है वो यहाँ पर तैनात है, पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है, पुलिस का जो बैंड है वो इस समय आप देख सकते हैं चल रहा है। और तमाम जो तैयारियां हैं कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की वो दुरुस्त दिखाई दे रही हैं। अब तक की अगर हम बात करें, जिस तरीके से लगातार जो कोविड काल था, कोविड काल में सरकार को कई परिश्रम जो है वो करने, क्योंकि अब जो है राजधानी देहरादून की सड़कों पर जो है ये जवान जो है फ्लैग मार्च करते हुए दिखाई देंगे। जिस तरीके से तैयारी जो है सरकार ने की है, तमाम जो फोर्सेज हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट की वो यहाँ पर मौजूद होंगे और खुद मुख्यमंत्री जो है इस कार्यक्रम को आयोजन में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं एक जो तैयारी है वो परेड की वो आप साफ तौर पे में लगातार जो है राजधानी की सड़कों पे दिखेगा, जिसमें घुड़सवार भी इसमें शामिल होंगे और बाकी जो फायर ब्रिगेड्स है वो कर्मी इनके साथ मौजूद होंगे और तमाम जो मौजूद होंगे तमाम लोग इस परेड का हिस्सा बनेंगे। क्योंकि ये जो परेड है बिल्कुल कहा जा सकता है कि काफ़ी समय बाद जो है इस परेड का इस तरीके से आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि पिछली बार भी ये परेड जो है इत्तेफाक ये राजधानी में के परेड ग्राउंड में नहीं हो पाई थी, क्योंकि यहाँ पर स्मार्ट सिटी को लेकर के परेड ग्राउंड में लगातार काम जारी है। और वहीं जो है इस समय आप देख सकते हैं किस तरीके से जो उत्साह है, जो महिला बैंड है ये यहाँ पर इस समय ये चल रहा है और कहीं ना कहीं एक जो उत्साह है वो लोगों में तौर पे देखने को मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ में राजेश वर्मा, के न्यूज इंडिया, देहरादून। डोईवाला में जिला परवादून कांग्रेस संगठन की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें जिला प्रभारी रुड़की के पूर्व मेयर यशपाल राणा के साथ डोईवाला विधानसभा प्रभारी मदन मोहन शर्मा ने शिरकत की। बैठक में कांग्रेस, युवा कांग्रेस, किसान कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे।
आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिला और विधानसभा प्रभारी ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि एकजुट होकर अगर हम चुनाव लड़े तो विधानसभा चुनाव में जीत हासिल होगी और उत्तराखंड में सरकार भी 2022 में बनेगी। जिला कांग्रेस प्रभारी रुड़की के पूर्व मेयर यशपाल सिंह राणा और डोईवाला विधानसभा के प्रभारी मदन मोहन शर्मा ने सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक में संगठन की मजबूती के लिए बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को काम करने के लिए आह्वान किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी, सागर मनवाल और मोहित शर्मा के साथ तमाम नेता मौजूद रहे। गुटबाजी हमारे नेता इस टाइम पर प्रदेश के माननीय प्रीतम सिंह जी हैं, सीएलपी लीडर इंदिरा हृदय हैं, देवेंद्र यादव जी प्रभारी हैं, राष्ट्रीय लीडर हमारी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी हैं। तो हमारे यहाँ सब लोग, ये लोकतंत्र है, आपस में सब मिलजुल के जिससे पार्टी को मजबूती मिले, ब्लॉक स्तर पर कमेटी का गठन हो, उस विषय में मीटिंग बुलाई गई। कांग्रेस सब में मजबूती के साथ फील्ड में जाने वाली है। का एजेंडा ये है कि हमें दिलो जान से, तन मन और धन से कांग्रेस के लिए काम करना है और आने वाले चुनाव में कांग्रेस किसी प्रकार भी पीछे न रहे, ये दृढ़ प्रतिज्ञा करके हम यहाँ से जाएंगे। खबर खटीमा से है, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर नानकमत्ता विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के संभावित प्रत्याशी गोपाल सिंह राणा के आवास पर कांग्रेस पार्टी के नानकमत्ता प्रभारी इंद्रपाल सिंह जी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में नानकमत्ता विधानसभा बूथ को मजबूत बनाने के लिए निर्देशित किया गया। वहीं प्रभारी ने बताया कि प्रदेश प्रभारी के आदेशानुसार हर विधानसभा क्षेत्र में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। रणनीति आज हमारे प्रदेश के प्रभारी देवेंद्र यादव जी और प्रदेश के अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी ने सारे हमारी जितने भी विधानसभा हैं सब एक प्रभारी को दायित्व दिया है कि वहाँ पे जाके विधानसभा में सारे अपने कांग्रेस परिवार को इकट्ठा करना है हमने, जिससे कि मिशन 2022 में हम फतेह कर पाएं और अपने यहाँ के विधायक को जिता पाएं। प्रदेश से लेकर देश भर में किसानों के आंदोलन को लेकर अब तक सबकी राय अलग अलग देखने को मिली है। वहीं उत्तराखंड के कृषि मंत्री ने बताया कि किसानों को कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, जिनकी वजह से किसान भ्रमित हैं। मंत्री का मानना है कि जो 3 कृषि बिल किसानों के लिए हैं, वे बिल्कुल हितकारी हैं और उनको लेकर कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। यह वह लोग हैं जो किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर अपनी राजनीतिक और रोटियां सेक रहे हैं। ये आप इसको, ये कुछ ऐसे किसान जो भ्रमित होकर के कुछ लोगों के द्वारा, जिनके कॉरपोरेट इंटरेस्ट के हुए हैं इन कानूनों से, वो किसानों को भ्रमित करके, और कुछ ऐसे लोग जो किसानों के बीच में घुस गए, ये सारे वही लोग हैं जो कि पूरी स्वयं भी भ्रमित हैं और दूसरों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे किसानों को चिन्हित करने का काम जो है सरकार कर रही है। चिन्हित क्या करना, ऐसे किसानों को क्या चिन्हित करना है? ये देखिए, ये जो इस आंदोलन का राजनीतिक रूप दिया गया है, जबकि ये प्योरतः किसानों के हितों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 कानून बनाए हैं। पिछले काफी समय से केंद्र सरकार के द्वारा पारित कृषि कानूनों के विरोध में उसे रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान आंदोलन के समर्थन में एवं आंदोलन के दौरान किसानों की हुई मौत से आहत अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा का एक युवा किसान दिल्ली के लिए पैदल ही हाथ में तिरंगा लेकर चल पड़ा। युवा किसान ने किसान आंदोलन को समर्थन देने को पैदल ही दिल्ली जाने का लंबा सफर तय करने का फैसला लिया है। बता दें कि अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा क्षेत्र के गांव शशिखाल निवासी पीताम्बर दत्त छोटे किसान हैं। रविवार दोपहर लगभग 12 बजे वह रामनगर से चलकर काशीपुर पहुंचे। यहां पीताम्बर ने बताया कि बीते दिनों दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर 75 किसान आंदोलन के दौरान शहीद हो गए थे। इस बात से वह बहुत व्याकुल है। इसके बाद उन्होंने किसानों के समर्थन में कुछ करने का मन बनाया। उन्होंने बताया कि रास्ते में मिलने वाले किसान उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। रास्ते में रामनगर स्थित पीरुमदारा में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह रावत ने उनका शॉल उड़ाकर सम्मान किया। रास्ते में एक किसान ने उन्हें खाना खिलाकर उनका हौसला बढ़ाया। सल्ट विधानसभा खुमाड़ गांव से खुमाड़ और गाजीपुर जी अकेले हैं। गाजीपुर बॉर्डर तक जाएंगे दिल्ली किसानों के समर्थन के लिए। आपके पैदल ही रास्ते के चुनाव आप चाहते बाइक से और वैसे भी जा सकते थे, बस वगैरह से, गाड़ी से? बिल्कुल, इससे आपका कहना सही है।
लेकिन हमको एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से होने के नाते हमको पहले से एक प्रेरणा मिली है कि जितना भी हम संघर्ष करके जाएंगे उससे उतना ज़्यादा उचित सम्मान मिलता है। नैनीताल नगर पालिका में नगर में होने वाले विकास कार्यों को लेकर बोर्ड मीटिंग आयोजित की गई। बोर्ड मीटिंग में नगर पालिका के सभासद विकास कार्यों के समय पर पूरा न होने पर विफर पड़े। सभासदों ने नगर पालिका पर डिफॉल्टरों को टेंडर दिए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि नगर पालिका द्वारा 1 साल बीतने के बाद भी डिफॉल्टरों ठेकेदार के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। वहीं सभासद पुष्कर बोरा का कहना है कि नगर में विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़े हैं, जिससे क्षेत्र की जनता में आक्रोश है। विकास कार्य नहीं होने से दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। पुष्कर बोरा ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर नगर पालिका द्वारा समय पर विकास कार्य पूरे नहीं कराए गए तो नगर पालिका के सभासद धरना प्रदर्शन करने से गुरेज नहीं करेंगे। बहुत टाइम बाद जे साहब से बहुत बार बोला कि बोर्ड की मीटिंग रखवाइए और काम करवाइए। क्षेत्र में ठेकेदार टेंडर ले रहा है और मगर काम नहीं कर रहा है। आखिर क्यों नहीं कर रहा है? तो हम जे साहब से बार बार पूछते हैं आखिर क्यों काम नहीं हो रहे हैं। टेंडर तो आपने ठेकेदार ने ले लिया, उसने सब कुछ देख के लिया है, पर फिर भी काम क्यों नहीं कर रहा है? तो आज हम इनसे यही पूछ रहे हैं कि भाई आखिर ठेकेदार क्यों काम नहीं करना चाह रहा? अगर क्या रीज़न है उसके? ठेकेदार टेंडर तो ले लेता है और हमारे क्षेत्र में काम नहीं हो पा रहे हैं। इस तरह से डिफाल्टर हमारे यहाँ से घोषित भी नहीं किए गए हैं, लेकिन ये कि इधर कोरोना की वजह से जो है जो टेंडर या कोटेशन में जो टाइमिंग लिमिट होती है वो लिमिट सभी की ख़त्म हो गई है और ये कोरोना की दिक्कत, लेबर की दिक्कत है, इस वजह से काम पूरे डिले में अब धीरे धीरे स्थिति संभल रही है और इसको देखते हुए कि इनको बुला करके बैठ करके जल्दी सारे कार्य प्रगति पर ला करके ख़त्म करने के प्रयास किए जाए। खबर हरिद्वार से है, जहां कुंभ मेला क्षेत्र बैरागी कैंप में हो रहे अवैध खनन की सूचना पर राजस्व विभाग की टीम ने छापा मारा। दरअसल यहां के बैरागी कैंप क्षेत्र में एनएच बनाने वाली कंपनी सैम इंडिया ने अपना प्लांट लगाया हुआ है। 3 दिन पहले मेलाधिकारी दीपक रावत ने भी 25 जनवरी तक कंपनी को प्लांट हटाने के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके समयावधि बीतने के बाद भी क्रशिंग प्लांट नहीं हटाया गया। यही नहीं, कंपनी पर इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध खनन के भी आरोप लग रहे थे, जिसके बाद एसडीएम और तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर कंपनी को तत्काल प्लांट हटाने और जमीन के समतलीकरण के आदेश दिए। लगा रखे हैं जी, 12 ट्रॉले लगा रखे हैं, 17-18 हमने डंपर लगाए। जितना भी यहाँ पे वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ था, जो डेब्रिस पड़ी थी, वो हम ऑलरेडी यहाँ से हटा चुके हैं। अब 2 दिन, एक दिन तो किसान रैली की वजह से आधा दिन पूरा हमारी गाड़ियाँ निकल पड़ी, नो एंट्री में फंसी गई और कल मुख्यमंत्री जी की विजिट की वजह से 2 बजे तक हमारा सारा काम बाधित रहा। फिर भी हमने उसको रात को करने की कोशिश की। हमको शिकायत मिली थी और डीएम साहब के आदेश से हम लोग यहाँ पे आए हैं कि यहाँ पे अवैध खनन वगैरह हुआ है। तो हमने आज ये मौके का इंस्पेक्शन किया है। तो क्योंकि सैम इंडिया ने यहाँ पे स्टॉक किया हुआ था एनएच के लिए, तो इन्हीं पे ही एलिगेशन लग रहे थे कि इन्होंने यहाँ पे अवैध खनन किया है। तो उसी की जांच के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और सैम वाले भी यहीं पे हैं और एनएचआई से भी यहाँ पे लोग हैं, तो और शिकायतकर्ता भी यहीं पे हैं। तो उनका कहना ये है कि हमने यहाँ पे डंप किया हुआ था और हमने अपना डंप माल ही यहाँ पे उठाया है। लक्सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना के टीके लगने शुरू हो गए हैं, जहां पहला टीका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनिल वर्मा को लगवाया गया। वहीं दूसरा टीका डॉक्टर जॉर्ज सैमुअल ने लगवाया, जिसके बाद सभी हेल्थ वर्कर्स को टीके लगाए गए। लक्सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 100 फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीकाकरण किया गया, जिसमें अभी तक लगभग 25 फ्रंटलाइन वर्कर्स के टीके लग चुके हैं, जिसको लेकर के न्यूज संवाददाता रामगोपाल ने लक्सर सीएचसी चिकित्सा अधीक्षक से खास बातचीत की। आवाज थोड़ी अच्छी आ जाएगी डॉक्टर साहब की। चलो लगाओ तो जी। आज जहां कोरोना वैक्सीन को लेकर के लक्सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो टीकाकरण वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है, हमारे साथ में लक्सर सीएचसी के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनिल वर्मा हैं। इनसे बात करेंगे। सर, आज जो टीकाकरण कार्य जो किया गया है, पहला टीका किस तरीके से जो है और किसको लगा है, क्या वो किस तरीके से महसूस कर रहे हैं? देखो, ये हमारा आज पहला दिन है। हमारा 2 बार पहले ड्राई रन भी हुआ है और सीएमओ सर, डीएम सर के निर्देशन में आज हमारा सीएचसी लक्सर पर टीकाकरण प्रारंभ हुआ है और सर्वप्रथम मैंने कोविड-19 का वैक्सीनेशन
टीकाकरण स्वयं करवाया और अपने मेरे सहपाठी डॉक्टर जोर सेमल हम दोनों ने लिया। और सभी को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, आज हमारी 100 बेनिफिशियरी की लिस्ट है कि कोई भी ना घबराएं। मैं जैसा पहले फील कर रहा था उससे भी और ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा हूँ कि कुछ भी समस्या नहीं आई। आधा घंटा मैं ऑब्जर्वेशन में रहा हूँ और पूर्ण तरह से रिलैक्स फील कर रहा हूँ। सभी को मैं संदेश देना चाहता हूँ, कोई भ्रांति कुछ ना सुने और सभी जिसका भी इसमें नाम है, हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, सभी अपना टीकाकरण कराएं। ये मैं सबको मैसेज सर जैसे कि फ्रंटलाइन वर्कर है, कितने वर्करों को जो है जो फर्स्ट फेज में जो है कोरोना वैक्सीन लगनी है? हमारे 639 हैं टोटल जो हमारी अभी लाइन लिस्ट है। आज हमारा 100 आदमियों का टीकाकरण हमारा होना है। अब सभी को ये कहना चाहता हूँ कि सभी अपना समय पर आकर के टीकाकरण कराएं और आधा घंटा ऑब्जर्वेशन करें। अब तक 12 आदमियों को हमारा टीकाकरण हो चुका है। 12 के 12 बिल्कुल पहले से ज़्यादा गुड फील कर रहे हैं। सर जैसे कि 12 आदमी को अब टीकाकरण हुआ है, तो अब ये फर्स्ट फेज में और सेकंड जो पेज है वो कोरोना वैक्सीन का, वो कब लगेगा? फर्स्ट फेज में हमारे जितने भी ये हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इनको लगेगा। जैसे जैसे भी और गाइडलाइन जैसे भी आएगी, एडवाइजरी आएगी, ऐसे उसके हिसाब से कार्य होगा। के हिसाब से कार्य होगा। आपने देखा कि हमारे साथ में लक्सर CHC के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनिल वर्मा थे, जिन्होंने बताया कि पहला जो टीका है वो खुद CMO सामने लगवाया है। कहीं ना कहीं अब वो आधे घंटे के बाद अच्छा बेहतर फील कर रहे हैं और लोगों से भी यही संदेश जो है दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये भय जो था कोरोना वैक्सीन को लेकर, वो अब जो है कहीं ना कहीं साफ दिखाई दे रहा है कि एक लोगों में जो है जिज्ञासा और एक मुक्ति उमंग जो है वो कहीं ना कहीं है। लक्सर कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, के न्यूज। खबरों के बीच फिलहाल वक्त है ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां सरकार ने कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार से अतिरिक्त 2 लाख वैक्सीन की मांग की है। हालांकि कुंभ मेले में की जाने वाली व्यवस्थाओं के लिए कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं। आपको बता दें कि देश भर में 16 जनवरी से हेल्थ वर्कर्स को कोविड वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। इसके लिए भारत सरकार से उत्तराखंड राज्य सरकार को अभी तक 2,05,500 वैक्सीन की डोज मिल चुके हैं। यहीं आ जाओ यार, हर की बॉडी। हाँ यहीं। भारत सरकार ने SOP भी जारी की है और हम लोग उनसे 2 लाख टीके की मांग कर रहे हैं। कुंभ में जो लोग लगे हैं उनके लिए, हेल्थ का जो कर्मी है वो तो पहले ही से उनको लग जाएगा। उसके बाद जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको भी ये वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा। गणतंत्र दिवस से पहले स्वतंत्रता सेनानियों को स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी कल्याण समिति द्वारा गुरुद्वारा श्री सभा में सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान पर प्रकाश डाला गया, जिसमें सितारगंज क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया गया। गुरुद्वारा श्री सिंह सभा में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि देश की आज़ादी में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा महान त्याग और बलिदान देकर देश को आज़ादी दिलाई गई थी। उन्होंने कहा कि हमें उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। उनका कहना है कि देश की आज़ादी, अखंडता और भाईचारे को बनाए रखने का संकल्प लेना चाहिए। कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी स्वर्ण सिंह, सेवा सिंह,
दर्शन सिंह, गुरुदयाल सिंह को पुष्प और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। अब आगे जो है हमारा एक कहना है कि ये देश हमारा देश भक्तों की कुर्बानी का असीं आज़ाद होए हैं, इस लोकतंत्र नहीं तोड़िया जा। कोई भी सरकार इहदे बरखिलाफ ना आवे कि देश भक्तों ने बड़ियां कुर्बानियां की, देश को गुलाम ना किया जाए। की लड़ाई में इन लोगों का बहुत ही अहम योगदान रहा है और देश की आज़ादी को बचाए रखने और देश की भाईचारा को अक्षुण्ण रखने के लिए हमारी जो प्रथम पीढ़ी के लोग हैं, स्वतंत्रता सेनानी के हम लोग बेटे हैं, तो हमारा एक कर्तव्य बन जाता है कि हम जब तक हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तमाम जीवित हैं तो उनको हम सम्मान के रूप में देखें और उनका सम्मान करें और उनके बताए हुए रास्ते पर जो उन्होंने देश की आज़ादी दिखाई थी उनके पदचिन्ह पर चढ़ने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी व जिला आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कोरोना महामारी में बेहतर कार्य करने वाले कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। जिला पंचायत सभागार में आयोजित समारोह में विश्वव्यापी कोरोना महामारी में जमीनी स्तर पर बेहतरीन कार्य करने पर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी ने जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया, पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान सहित कई कोरोना वॉरियर्स को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। साथ ही निबंध व चित्रकला प्रतियोगिता के विजेता छात्रों को भी पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन के.एस. टोलिया ने कहा कि जिलाधिकारी के मार्गनिर्देशन में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी बेहतरीन कार्य कर रही है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि कोविड महामारी से लड़ने में हर व्यक्ति की अहम भूमिका रही है। लॉकडाउन में रेड क्रॉस वॉलंटियर्स ने स्वयं आगे आकर कार्य किया है और जो महत्वपूर्ण और सराहनीय कार्य है। कार्यक्रम में पूर्व जूनियर रेड क्रॉस के प्रभारी शिक्षकों के लिए आपदा प्रबंधन को लेकर 1 दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया गया और फ्रंट एड किट भी वितरित की गई। लक्सर में शराब का काला कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि पुलिस समय समय पर अवैध नशे के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही करती रहती है, लेकिन सवाल आबकारी विभाग पर उठते दिखाई दे रहे हैं। जहां पुलिस लगातार कार्यवाही करती रही तो आबकारी विभाग कुंभकर्ण की नींद सो रहा था। आपको बता दें, लक्सर कोतवाली पुलिस के मुखबिर की सूचना पर 2 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई। अवैध शराब तस्करों को कच्ची शराब बनाते हुए पकड़ा गया है, जिनके कब्जे से लगभग 35 लीटर अवैध शराब बरामद हुई है। वहीं लक्सर कोतवाली एसएसआई नीतीश शर्मा ने बताया कि दोनों अवैध शराब तस्करों के पास 400 लीटर लहन को नष्ट कर अवैध शराब बनाने की नई तकनीकी भट्टी को कब्जे में लेकर 35 लीटर शराब बरामद की गई है, जिनके खिलाफ शराब अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। वरिष्ठ अधिकारी गणों के निर्देशानुसार लक्सर पुलिस के द्वारा कच्ची शराब के रोकथाम हेतु 2 केस किए गए हैं, जिसमें उनके अभियुक्त गणों के साथ शराब और भट्टी उपकरण भी पकड़े गए हैं। इसके क्रम में पहला केस जो है सीधुडू गांव में एक अभियुक्त जो है संजय रावत, जो हमारे उप निरीक्षक हैं, उनकी टीम के द्वारा एक अभियुक्त है जिनका नाम है भूपेंद्र पुत्र रणजीत, निवासी हरचंदपुर। इस अभियुक्त को 10 लीटर शराब, कच्ची शराब के साथ और नया भट्टी उपकरण के साथ पकड़ा गया है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं जो उत्तराखंड के बद्रीनाथ की हैं। यहाँ शेषनाग झील पूरी तरह से जम गई है। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ से लेकर मैदान तक सफेद आतंक। पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानों में बढ़ी ठंड। 3 से 4 दिन तक राहत की उम्मीद नहीं। सफेद चादर में लिपटी उत्तराखंड की वादियां। शेषनाग झील का नजारा वाकई में अद्भुत। उत्तर भारत के कई राज्य कड़ाके की ठंड का सामना कर रहे हैं। पहाड़ों में चोटियां और घाटियों में सफेद बर्फ की चादर बिछी है, तो मैदानी इलाके सफेद चादर में लिपटे हुए हैं। हाड़ कपाती ठंड से हर कोई बेहाल है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी 3 से 4 दिन तक कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा, यानी कि जनवरी के अंत तक ठंड पीछा छोड़ने वाली नहीं है। पहाड़ी राज्य हो या मैदानी इलाके, हर तरफ धुंध का साया है। कई जगहों पर विजिबिलिटी 25 मीटर से भी कम है। वहीं उत्तराखंड में इस समय सफेद आतंक है। यह तस्वीर उत्तराखंड के बद्रीनाथ की है, जहां
शेषनाग झील पूरी तरह से जम गई है। शेषनाग झील का नजारा वाकई में अद्भुत है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बद्रीनाथ में इस दफा रिकॉर्ड बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से श्रद्धालुओं को भी तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।